बमौर हमारा बड़ा पुराना गांव है और आपसी मेलो मिल्लत का मिसाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान ज़माने ज़माने से एक साथ रहते चले आए हैं और कभी यहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा। छोटी सी घटना को लेकर के गांव से ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ बाहर के लोगों ने लिया और यहाँ तनाव पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तनाव नहीं है। तनाव तब कहा जाता जब दोनों तरफ से किसी एक दूसरे के नुकसान करने की कोई बात रहती। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव में हाल ही में हुई एक मामूली घटना ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बड़ा मुद्दा बना लिया। जहां एक और कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें हिंदू समाज के कुछ लोगों द्वारा मकान बिकाऊ है और पलायन जैसे शब्द दीवार पर लिखे दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर गांव के ही कई लोग और नेताओं ने इस पूरे मामले को अफवाह और बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा बताया। मामला 3 जून का है। एक शादी समारोह में डीजे पर महिलाओं के डांस का वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद, जिस पर विरोध के बाद 2 समुदायों में मारपीट हो गई। इसमें 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 17 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 को गिरफ्तार भी किया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर गांव के पलायन की अफवाहें तेज हो गई, जिससे पूरे जिले में तनाव की स्थिति बनी। हालांकि सपा विधायक अखिलेश यादव ने गांव पहुंचकर शांति की अपील करते हुए कहा कि बमहौर हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि ये गांव गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जहां लोग आपसी मेल जोल से रहते आए हैं। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि एक छोटी सी घटना को बाहरी तत्वों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और गांव की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने प्रशासन पर भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि पंचायत के जरिए मामले को सुलझाया जा सकता था। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और गांव की एकता को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये गांव नफरत की राजनीति का शिकार न बने, बल्कि शांति और एकता का उदाहरण बने। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने भी कहा कि बमहौर में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है। ये घटना केवल एक गलतफहमी का नतीजा थी, जिसे मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है। बता दें कि बमहौर के लोग अब बाहरी अफवाहों को नकारते हुए अपने गाँव में फिर से शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बहाल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बमौर हमारा बड़ा पुराना गांव है और आपसी मेलो मिल्लत का मिसाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान ज़माने ज़माने से एक साथ रहते चले आए हैं और कभी यहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा और न इस तरह की कोई यहाँ बात है। एक छोटी सी घटना को लेकर के गांव से ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ बाहर के लोगों ने लिया और यहाँ तनाव पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तनाव नहीं है। तनाव तब कहा जाता जब दोनों तरफ से किसी एक दूसरे के नुकसान करने की कोई बात रहती। जहाँ तक पुरानी बातों को है तो डीजे को लेकर के एक छोटी सी घटना हो गई, जिसमें मुकदमे भी कायम हो गए। तो ये चीज़ें तो होनी ही थी और डीजे कोई बमौर गांव में ही लेकर के झगड़ा थोड़े हुआ है। जिले के तमाम क्षेत्रों में डीजे पर झगड़े हो रहे हैं। डांस को लेकर के कुछ नादानियाँ हो जाती हैं, लेकिन बमहौर को दूसरा रूप दे दिया गया जो नहीं देना चाहिए था। तो हम सब लोग मिलकर के यहाँ सब लोगों से अपील करने आए हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का ये गांव है, आपसी तहजीब और तबद्दुम का ये गांव है, कौमी यकजहती का गांव है और गंगा जमुनी सभ्यता का ये गांव है। सब लोग मिलकर के ज़माने ज़माने से साथ चलते चले आए, रहते चले आए। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते, शादी ब्याह के अवसरों पर शामिल होते रहे। तो कोई ऐसा माहौल यहाँ न रहने दिया जाए, न बिगड़ने दिया जाए, ताकि आगे चल कर के हमारे बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़े। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि आप सब लोग बमौर गाँव में जाइए और दोनों पक्ष के लोगों से मिल करके, कोई पक्ष नहीं है, सब लोग एक हैं, सब लोगों से मिल करके यहाँ शांति की अपील और दरखास्त करिए। हम उसी सिलसिले में आए कि आप सब लोग मिलकर के एक रहिए। लोग तो ताजुब में हैं कि बमौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको इतना बड़ा तूल बना दिया जाए, लेकिन इस मामले को बढ़ाने में कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। एक छोटी सी घटना थी तो तुरंत प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था।
लेकिन प्रशासन के लोग जब तक इसको पूरा चौड़ा नहीं कर लेंगे, खाई को और बढ़ा नहीं लेंगे, जब तक तनावग्रस्त नहीं कर लेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में हाथ रहा है। और यहाँ के लोग आज भी, हम जहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों का मन साफ है, कहीं किसी से कोई दुश्मनी का भाव नहीं, न कोई सांप्रदायिक भाव है। हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे जो लोग लगातार इस गांव को संकट में डालना चाहते हैं, जो तनाव और फिरकापरस्ती का माहौल यहाँ पैदा करना चाहते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप चाहे जिस पक्ष के हों, भला उसका तभी है जब गांव में शांति रहे। तो शांति अमन चैन कायम करने में हमारी मदद करिए, गांव के लोगों की मदद करिए। ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन यही सब छोटी छोटी भूलें करके मामले को सांप्रदायिक रूप दे देता है। छोटे दोनों तरफ लगी तो मुकदमा दोनों तरफ होना चाहिए था। हमने तो प्रशासन के लोगों से मिलकर के आग्रह भी किया था कि भरसक यह प्रयास करिए कि आपसी सहमति के आधार पर गांव में इस चीज़ों का निपटारा हो जाए। एक जगह का रहना है, इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। तमाम चीज़ें हम लोग पंचायतों के माध्यम से आपसी बैठकों में हल कर लिया करते थे। इसको भी हल कर लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की चूक के नाते इतना बड़ा मामला बन गया है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो किसी दल से संबंध होंगे, जिनको हिंदू मुसलमान में दूरी करने में अच्छा लगता होगा, आनंद आता होगा, उनकी राजनीति मजबूत होती होगी, वो ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं। हम तो सबके हैं और एक विधायक के रूप में हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र में शांति रहे, हिंदू मुसलमान में आपस में एकता बनी रहे, जाति और धर्म के नाम पर झगड़े हमारे क्षेत्र में न हो। हमारा यह प्रयास रहता है। हम बार बार प्रशासन को आगाह भी करते रहते हैं कि इस तरह की घटनाएं न होने पाएं। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर, इस तनाव को खत्म करने के लिए सर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों में बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि जो चीज़ें कानून के दायरे में चली गई हैं उसको कानूनी ढंग से हल किया जाएगा। लेकिन आगे से अगर कोई आपको उकसाता भी है तो आपको उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार शांति की तरफ बढ़ने की आवश्यकता और शांति का माहौल बनाए रखिए। हम इधर भी हैं, हम उधर भी जाएंगे। उधर के लोगों से भी अपील दरखास्त करेंगे कि आप बाहरी लोगों के चक्कर में पड़ने के बजाय, ये गांव के सारे बुजुर्ग आपके हैं, सारे नौजवान बेटे आपके हैं, माताएं बहनें आपके हैं, सब लोग आपस में बैठ करके इसका हल निकालिए। एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ का बनेगा, एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा कि बमौर के लोगों ने आपस में बैठ करके अपने मामलों को हल कर लिया, जिसकी आज की तारीख में बड़ी आवश्यकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।